अब ग्राउंड बाफ्ती निजाम या द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नाउ अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा कि एक एक जो सिस्टम होता है वो एपिडर्मल सिस्टम होता है, दूसरा हमने कहा कि ग्राउंड सिस्टम होता है, तीसरा वेस्कुलर वो आई निजाम होता है। तो हमने एपिडर्मल सिस्टम की बात की, अब हम ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहे हैं और ग्राउंड टिश्यू को हमने एक जो तर्जुमा किया है उर्दू में वो है बुनियादी। क्या हुआ है? बुनियादी, या हम उसको इंग्लिश में दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक। नाउ जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो बैरूनी तह है, और वेस्कुलर बंडल जिसको हम आगे देखने वाले वेस्कुलर मसल्स के अलावा तमाम जो बाफ्तें होती हैं उनको बोला जाता है ग्राउंड बाफ्त। यानी अगर हमने एपिडर्मिस को और वेस्कुलर बंडल को हटा दिया, अब उसके बाद जितनी भी चीजें उसके अंदर मौजूद रहेंगी वो सबको हम बोलेंगे ग्राउंड बाफ्त। अब ये सादा बाफ्त होती है, मैंने इससे पहले भी बोला कि अब सादा बाफ्त क्या होती है, तो मैंने इससे पहले भी बोला कि हमारे पास दो तरह के टाइप है, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स या परमानेंट। मैंने बोला कि अगर हमको समझना है तो हमको पीछे चैप्टर में जाना पड़ेगा और वहां पर इन बातों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। नाउ अब पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी जो डिलीटेड टॉपिक है या हज़फ शुदा टॉपिक है, अगर वहां थोड़ा सा जाएंगे तो वहां आपको सादा बाफ्त के अंदर तीन टाइप देखने को मिलेंगे, एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा और एक होगा स्क्लेरेन्काइमा। तीन याद रखना है, तीन टाइप के। कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये बनाते हैं सिंपल बाफ्त। ठीक है, समझने आने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इनको अगर डिटेल में हमको पढ़ना है तो इनकी डिटेल हमारे पास जो हज़फ शुदा टॉपिक है वहां पर है। वैसे उनकी डिटेल में अभी यहाँ जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी अगर आपको कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक हो रहा है कि सर पैरेन्काइमा किसको बोलते हैं, कोलेनकाइमा किसको बोलते हैं, तो उसको अभी मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं है, अदरवाइज मेरे पास वक्त रहता तो मैं इसको पूरी डिटेल में पढ़ाता। ठीक है, तो इतना होमवर्क अब आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इब्तिदाई तने में जो इब्तिदाई तना होता है, यानी जब पहले पहले मर्तबा तना बन रहा होता है तो उसके अंदर मौजूद जो कॉर्टेक्स होती है, फिर उसके अंदर मौजूद पेरीसाइकिल होती है, फिर उसके अंदर पित और मेड्यूलरी रीजन होता है। तो पैरेन्काइमा खलियों के बने होते हैं। यानी कौन कौन सा रीजन है? जब तना बन रहा होता है तो तने में एक रीजन होता है कॉर्टेक्स, एक रीजन होता है पेरीसाइकिल, एक रीजन होता है पित, एक होता है मेड्यूलरी रीजन। ये सारे के सारे जो बने होते हैं ये कौन से वाले खलिए से बने होते हैं? पैरेन्काइमा टाइप के खलिए से बने होते हैं। फिर पत्तियों में अगर बात करते हैं तो पत्तियों में ग्राउंड बाफ्त जो होता है ये पतली दीवारों वाले खलियों में होते हैं, जिनमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? मीजोफिल खलिए। क्या कहते हैं उनको? मीजोफिल खलिए। तो आमतौर पर याद रखिए कि अगर आपको पूछा जाए कि पत्तियों में कौन से ग्राउंड बाफ्त है तो मीजोफिल, तने में कौन सा ग्राउंड बाफ्त है तो पैरेन्काइमा। बहुत सिंपल है, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी अच्छी तरीके से पढ़ा ना तो आपको बातें बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पत्तों में ग्राउंड बाफ्त बनाने वाले कौन है? मीजोफिल। तने में ग्राउंड बाफ्त बनाने वाले कौन है? पैरेन्काइमा। नाउ अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर उसको ऐड किया था कि समझ में आए हमारे कि ग्राउंड टिश्यू किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल को अगर हम हटा दें तो पीछे बचने वाला जितना भी एरिया रहेगा उसको बोले ग्राउंड। आमतौर पे हम ग्राउंड किसको कहते हैं? ग्राउंड उसको कहते हैं ना, अभी यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, या ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, तो ये जो एरिया है ये है एरिया ग्राउंड। अब इस ग्राउंड के ऊपर मैंने अपना मोबाइल का स्टैंड रखा है, इस ग्राउंड के ऊपर मैंने अपना बोर्ड रखा हुआ है। तो ग्राउंड एक होता है, उसके ऊपर बाकी की चीजों को रखा जाता है। तो ग्राउंड बनाना है हमारा, हम जब क्रिकेट ग्राउंड खेलते हैं या फुटबॉल ग्राउंड खेलते हैं तो हम कहते हैं कि ग्राउंड जो है वो मिट्टी का बना है। अब उस मिट्टी के ऊपर फुटबॉल प्लास्टिक का बना हुआ है, उस मिट्टी के ऊपर इंसान वो घूम रहा है, फिर रहा है। तो जैसा टेबल होता है हमारा स्टडी का, उस टेबल, वो टेबल जो है उस टेबल का ग्राउंड होता है और बाकी की चीजें उसके ऊपर लाके रखी जाती है। तो वैसे ही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो टिश्यू है पौधों के अंदर, उनके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू मतलब एक सरफेस बनाएगा, एक एरिया बनाएगा, उस एरिया के ऊपर बाकी की चीजों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो वो जो एरिया बना होता है वो एरिया अलग अलग बाफ्तों में या अलग अलग उर्दू में अलग अलग खलियों के जरिए बनाया जाता है। जैसा तना है तो तने में ये पैरेन्काइमा खलियों के जरिए बना होता है, पत्तियों की बात करें तो मीजोफिल खलियों के जरिए ये बना होता है। ये दो ही बातें हैं, बस इसको अगर आपने याद रखा ना तो एग्जाम में आधे से ज्यादा आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा ना। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? इसको बोला जाता है द वेस्कुलर सिस्टम
या इसको मतलब वाई बाफ्ती निजाम। जैसा हमारे जिस्म में क्या है, खून का निजाम है, दौरान खून का निजाम है, जिसमें क्या होता है, खून एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, गर्दिश करता रहता है, फिरता रहता है। वैसे ही इनके अंदर भी, जिस्म के अंदर पानी जड़ से निकलेगा और कहां तक जाएगा, पत्तों तक, और पत्तों से भी बाहर जा सकता है। वैसे ही जो ग़िज़ा बनेगी पत्तों में, वो ग़िज़ा कहां तक आएगी, जड़ों तक। तो अब ये जड़ों से लाने ले जाने का जो काम करता है, वो निजाम को क्या बोला जाता है, वो आई निजाम। ठीक है, उसी को बोला जाता है वेस्क्यूलर, यानी ऐसा निजाम जो वेसल से बना हुआ है, नालियों से बना हुआ है, नलियों से बना हुआ है। ठीक है, नाउ वाई निजाम ये कॉम्प्लेक्स बाफ्ट, कौन सी कॉम्प्लेक्स बात है, एक है फ्लोएम और एक है जाइलम, दो नाम है, एक है फ्लोएम और एक है जाइलम, इनसे बना होता है। नाउ ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। यानी जिस तरह से हमारे पास किसी भी चीज को एक साथ जमा कर दो तो वो क्या बनाएगी, बंडल। तो वैसे ही आप क्या करो, जाइलम को लो, फिर फ्लोएम को लो, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से क्या बनेगा, एक बंडल, बंच बनेगा। तो इसीलिए हम तने देखते हैं ना, तने कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, नीचे से पानी लेगा ऊपर पहुंचाएगा। तो इस तरह से हमारे घर, हमारे पास भी जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन कैसी होती है, लंबी लंबी होती है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो वैसे ही ये सब के सब एक बंच में जमा होते हैं ना। दो वर्गीय पौधों में अगर बात करते हैं तो फ्लोएम और जाइलम, इन दोनों के दरमियान होते हैं कैम्बियम। अब कैम्बियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको अब डिटेल में अभी बात करने का मेरे पास मौका नहीं है। ठीक है, नाउ कैम्बियम की मौजूदगी की वजह से आगे चलकर ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनको सानवी जाइलम और फ्लोएम बोला जाता है, ये बनाए जाते हैं। लिहाजा ये ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाता है। इसका मतलब यहां पर दो तरह के वेस्कुलर, दो तरह के वेस्कुलर बंडल बनेंगे। एक वेस्कुलर बंडल वो बनेगा जिसको बोला जाएगा ओपन वेस्कुलर बंडल यानी बंच, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। ठीक है ना। ओपन वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, ओपन वेस्कुलर बंडल में यह होगा कि जो फ्लोएम है, जो फ्लोएम है और जो जाइलम है, इन दोनों के दरमियान एक कैम्बियम नाम की टिश्यू है। और ये कैम्बियम नाम की टिश्यू आगे चलकर क्या बनाएगा, ये कैम्बियम नाम का टिश्यू आगे चल के बनाएगा सेकेंडरी या सानवी, सानवी फ्लोएम बनाएगा और सानवी क्या बनाएगा, जाइलम बनाएगा। अब अगर सानवी फ्लोएम जाइलम बन रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स। नाउ एक वर्गीय वेस्कुलर बंडल्स में ये कैम्बियम मौजूद नहीं होता, यानी यहां पर कैम्बियम, कैम्बियम गैर मौजूद होता है। और अगर गैर मौजूद होता है तो इसका मतलब सानवी फ्लोएम और जाइलम नहीं बनेंगे, सानवी फ्लोएम और जाइलम यहां पर नहीं बनेंगे। और जहां पर सानवी फ्लोएम जाइलम नहीं बनते उसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड, यानी उसको क्या बोला जाता है, बंद वेस्कुलर बंडल। नाउ फ्लोएम और जाइलम मुतबादला यानी अल्टरनेट तौर पर पाए जाते हैं, यानी अभी फ्लोएम है, बाद में जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, इस तरह से अल्टरनेट होते हैं। और इनकी जो तरतीब होती है मुख्तलिफ शुआई यानी रेडियल के साथ। रेडियल का मतलब क्या होता है, जिस तरह से ये दिख रही है गोल गोल है, मतलब ये एक फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ये तना है। अब इसको अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने इसको कट किया, कट करने के बाद आप उसको सामने से देखेंगे तो ये जो शक्ल है ये इस तरह से, और जब शक्ल को आप देखेंगे तो फ्लोएम एंड जाइलम इस तरह से अरेंज है, गोल गोल गोल। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हिस्सा है, या फ्लोएम फिर जाइलम, फिर फ्लोएम फिर जाइलम, फिर फ्लोएम फिर जाइलम, फिर फ्लोएम फिर जाइलम, फ्लोएम जाइलम, इस तरह से ये क्या है, सर्क्यूलर। और सर्क्यूलर के लिए हम क्या मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियल, क्योंकि जिस तरह से हमारी लाइट होती है, शुआएं होती है, शुआएं हर डायरेक्शन में जाती है। हर डायरेक्शन में जाने का मतलब अगर आप उसको उसकी साख्त बनाएंगे तो साख्त ऐसी बनेगी जैसा सूरज की रोशनी हम बनाते हैं ना, कि हर डायरेक्शन में जा रही है, हर रेडिएट हो रही है। नाउ कॉन्जॉइंट्स, कॉन्जॉइंट्स वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होते हैं। नाउ कॉन्जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, एक कॉन्जॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जो फ्लोएम और जाइलम है
वो एक एक्सिस का मतलब क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये एक्सिस है, तो ये एक ही लाइन के ऊपर सारे के सारे क्या हो गए, अरेंज हो गए। तो ना हम जब बात कर रहे हैं एक्सिस, तो एक्सिस का मतलब होता है कि उसका अरेंजमेंट, तो दीवार है, दीवार सीधी है, स्ट्रेट है, ये पिलर है, ये पिलर स्ट्रेट है। अब ये पिलर का, कोई पिलर का आधा इधर झुका हुआ है, कोई पिलर उधर उधर झुका हुआ है, तो उसकी वजह से कोई जो साख्त बनेगी, वो साख्त कैसी बनेगी, फैली हुई बनेगी। तो यहाँ पर जो साख्त होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट। स्ट्रेट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो एक ही रेडियस, रेडियस किसको बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ये क्या होता है, इस तरह से रेडियस इसको बोलते हैं ना, खुतर, खुतर को रेडियस बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये बात हो रही है क्योंकि ये सर्क्यूलर है पूरी, एक तो एक रेडियस के ऊपर वो सारे के सारे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इस तरह के वाई बंडल्स को, या बंडल जो होते हैं, ये तनों में और जड़ों में पाए जाते हैं। इनमें जाइलम चारों तरफ फ्लोएम से क्या होता है, घेरा होता है। यानी अगर आप बात करेंगे, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, तो क्या पड़े, इनमें जो जाइलम होता है ये चारों तरफ से किससे जुड़ा होता है, फ्लोएम। तो इसका मतलब ये जाइलम है, तो आजू बाजू जो जो चीजें प्रेजेंट है ये सब कौन है, फ्लोएम। बात समझ में आ रही है। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि यहाँ पर ये रेडियल अरेंजमेंट होता है, फिर ये खुतर के साथ होता है यानी आजू बाजू होते हैं, और फिर जाइलम जो होता है वो जाइलम किससे घुरा होता है, फ्लोएम। नाउ यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, दोनों में से कौन सा सिस्टम है, यहाँ पर फ्लोएम है, जाइलम है, लेकिन यहाँ पर कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम नहीं है मतलब ये कौन है, ये कौन सा वाला सिस्टम है, बंद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाइलम में, फ्लोएम है, और दरमियान में कौन है, कैम्बियम। और जहां कैम्बियम होती है आगे चल के क्या बनाती है, सानवी फ्लोएम और जाइलम। तो ये कौन सी वाली एग्जांपल होगी, ये एग्जांपल किसकी हो गई, ओपन, यानी खुला वेस्कुलर निजाम या खुला वेस्कुलर सिस्टम। थोड़ा सा डिटेल चैप्टर है ये, और हमारे इमेजिनेशन से बहुत बाहर है, हमारी सोच से बहुत बाहर है। लेकिन अगर हम इसको इस अंदाज में सोचते हैं कि हमारे जिस्म में जिस तरह से एक एक अज़ू है, जैसे दिल है, लेकिन दिल को बनाने वाले जो खलिए है, अलग अलग किस्म के खलिए है। एनिमल टिश्यूज में जिस तरह से हमने बात किए थे कि वहां अलग अलग खलिए होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग खलिए हैं, डिफरेंट टाइप के अलग अलग सेल होते हैं। उन सेल से मिलकर क्या बना हुआ है, पौधों का जिस्म। जिस तरह से इंसानों का जिस्म बना है, वैसे पौधों का जिस्म। तो हम जिस तरह से इंसानों की अंदरूनी साख्त की बात कर रहे हैं, वैसे ही हम पौधों की अंदरूनी साख्त की बात कर रहे हैं। नाउ अब एक और चीज कि इनमें एक और टॉपिक जो दिया है, और एक टॉपिक जो उन्होंने हज़फ किया, वो कौन सा हो गया, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडोन एंड मोनोकोटिलिडोन प्लांट। ठीक है, नाउ ये टॉपिक भी उन्होंने इसमें इंक्लूड करके रखा है सिलेबस में, इसको डिलीट नहीं किया। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि दो दाली पौधा होता है, एक दाली पौधा होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हमको ये समझना है कि दो वर्गी पौधों में और एक वर्गी पौधों में उनकी जो एनाटॉमी होती है वो अंदरूनी साख्त किस तरह से होती है। आमतौर पर देखिए, मैंने यह समझने के लिए डाइकोटिलिडोन प्लांट और मोनोकोटिलिडोन प्लांट को बनाया। आमतौर पे आपने ये देखा होगा कि अगर आपके घर में आपने चने या मटकी के बीज को अगर जमीन में डाला है, तो उससे इस तरह की पहले खूंपल आती है, और अगर गेहूं वगैरह डाला है तो उससे इस तरह की खूंपल आती है। आगे चल के वो प्लांट इस तरह से डेवलप होते हैं, आगे चल के ये प्लांट इस तरह से डेवलप होते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए, आप लोगों के ऑब्जर्वेशन के लिए कि इस तरह से हमारे पास डाइकोटिलिडोन प्लांट और मोनोकोटिलिडोन प्लांट की डेवलप होती है। अब अगर हम बात करते हैं जड़ की, हम बात करते हैं तनी की, हम पत्तियों की बात करते हैं, तो इनकी जो बाफ्तर तरतीब होती है, अगर उसको समझना है तो उसके लिए हमके पुख्ता हल्कों का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब उनको हमको कट करना पड़ेगा। सेक्शन करना मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, उनको बाजू से हमको कट करना पड़ेगा। जब कट करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें अंदर से क्या होगी, समझ में आएगी। नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दो वर्गी जड़ों की। देखिए बात किसकी हो रही है, सबसे पहले डाइकोटिलिडोन रूट की बात हो रही है। नाउ डाइकोटिलिडोन रूट की अगर हम बात करते हैं, तो सूरजमुखी की जो जड़ है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, अभी हम आगे देखने वाले हैं, उसकी डायग्राम मैंने आगे ऐड की। तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, उसका अंदरूनी बाफ्ती निजाम किस तरह से होता है उसकी हम बात करें। सबसे पहले वहां पर होती है बाहरी परत।
उसको बोला जाता है इपिबिलेमा। फिर बहुत सारी वहां पर क्या होती है, एपिबिलेमा खलिए, यानी बाहरी परत का मतलब कौन हो गया, एपिडर्मल लेयर। उसी एपिडर्मल लेयर को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एपिबिलेमा। नाउ ये लंबे होते हैं और यह कलवी जड़ के बाल बनाते हैं, जैसा हमने इससे पहले भी बात की कि एपिडर्मल लेयर यानी बाहरी लेयर पर क्या मौजूद होते हैं, जड़ मौजूद होती है, हेयर मौजूद होती है, बाल नुमा साख्त होती है। तो जड़ की बात हो रही है तो जड़ के ऊपर क्या मौजूद होंगे, जड़ बाल होंगे, रूट हेयर्स। ठीक है। नाउ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा खलियों की कई परतों का बना होता है, यानी इसकी जो कॉर्टेक्स होंगे यानी बैरूनी जो लेयर होगी वो बैरूनी लेयर किससे बनी होगी, पैरेन्काइमा खलियों से बनी होगी। फिर इन पैराकाइमा खलियों के अंदर क्या होता है, इन पैरेन्काइमा खलियों के अंदर होता है बैन बैन खलियाई, बैन खलियाई फिजाएं। बैन खलियाई मतलब उनके बीच में स्पेस होता है, क्या होता है, उनके दरमियान में होता है इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, उनके दरमियान क्या होता है, खलियों के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, उसी को यहाँ पर बोला गया बैन। बैन मतलब दरमियान में। तो बैनुल खलियाई फिजाएं वहां पर मौजूद होती है, फिजाएं का मतलब यहाँ स्पेस। तो बैन खलियाई यहाँ पर क्या होता है, खाली जगह मौजूद होती है। फिर कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदरूनी परत है उसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। जैसा बाहर की जो परत है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो अंदर की जो परत है उसको क्या बोला जाता है, एंडोडर्मिस। और ये जो एंडोडर्मिस होती है ये सिर्फ एक परत की क्या होती है, बनी होती है। और इस एक परत के अंदर जो खलिए होते हैं ये बैरल नुमा, बैरल नुमा का मतलब क्या होता है, जैसा हमारे पास होता है ना पानी का बैरल, खाली खोखला, तो बैरल नुमा होता है। इसके जो खलिए होती है उसकी रेडियल और टेंजेंशियल, टेंजेंशियल दीवार का मतलब क्या है, टेंजेंशियल दीवार का मतलब होता है जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो मादे होते हैं वो होते हैं मोम जैसे मादे, जिसको बोला जाता है सुबेरियन मादे, जो फीते नुमा डिपोजिशन होते हैं, यानी धागे की तरह वहां पर वो क्या होते हैं, जमा किया। डिपॉजिट करना मतलब जमा करना, हम बोलते हैं ना मैंने पैसे डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करना मतलब डिपोजिशन, डिपोजिट करना मतलब हमारे हम उर्दू में उसको क्या कहते हैं, जमा करना। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, जमा किया होता है। और उनकी जो शक्ल होती है वो कैसी होती है, फीते नुमा, फीता बोला जाता है ना धागे का, तो फीते नुमा होता है ना। ये जो फीते नुमा डिपोजिशन होता है जो सुबेरियन से बना होता है इसको बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रीम। क्या बोला जाता है इसको, कैस्पेरियन स्ट्रीम। ना इसके बाद पैरेन्काइमा खलियों की कई परतें होती है जिसको पेरीसाइकल कहते हैं। ना बात को याद रखिए, एक के बाद एक के बाद एक एक साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हर जगह पर बोला जा रहा है कि कौन से किस्म के खलिए होते हैं। अगर आपको इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है तो आपने क्या करना है, वन बाय वन एक एक चीज को लिखना है। कि जैसा इपिबिलेमा है तो ये जड़ खलिए से होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होती है तो उसमें पैरेन्काइमा खलिए होते हैं, वो पैरेन्काइमा खलियों के बीच बीच में बहुत सारे गैप होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लेयर है जो एक परत वाली, तो ये एक परत वाले जो है ये बैरल नुमा खलिए होते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो वहां पर रेडियल और टेंजेंशियल दीवार होती है जो किसके बनी हुई है, सुबेरियन, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो वन बाय वन इस पार्ट के अंदर आपने एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, तो यहाँ लिखना है कि ये कौन सा खलिया है, ये कौन सा खलिया है, ये कौन सा खलिया है। इस खलिए से जो अजू बना उसको क्या बोलते हैं, इस खलिए से जो अजू बना उसको क्या बोलते हैं, इस खलिए से जो बना उसको क्या बोलते हैं। इस तरह से अगर आपने छोटे 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 नोट्स बना दिए ना, आपका आधा काम हो गया। दूसरा आपने जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते किसको है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बना किससे, कैस्पेरियन स्ट्रिप ये एक मोम जैसे मादे से बना है जिसको सुबेरिन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने छोटे छोटे सवालों के जवाब अगर लिखना शुरू कर दिए ना तो आधा काम आपका क्या हो जाता है, नोट्स के अंदर आसान हो जाता है। फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि सबसे बाद में जो पैरेन्काइमा खलिए होते हैं, यानी कौन से वाले खलिए होते हैं, पहले भी पैरेन्काइमा खलिए थे, बाद में भी पैरेन्काइमा खलिए, लेकिन ये पैरेन्काइमा खलियों से जो दीवार बन रही है वो कई परतों पर मुश्तमिल है। पहले सिर्फ एक परत पे मुश्तमिल थी, एक परत वाली जो मुश्तमिल थी उसको आप कॉर्टेक्स के अंदर की दीवार बोले। अब कई सारे खलियों के ऊपर मुश्तमिल है तो आप उसको क्या कह रहे हैं, पेरीसाइकिल। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, अगर आपने इसको थोड़ा सा तवज्जो दी है तो इंशाल्लाह बहुत सारे काम आपके क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। शर्त ये है कि आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो काम आपने पहले नहीं किए वो काम अब आपको करना पड़ेगा। नाउ यहां पर देखिए ये बात हो रही है इसकी,
मैं इसको इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। फिर जो सानवी पैरेंकाइमा खलिए होती है उनकी कई परतें होती है, जिसको हमने क्या बोला, पेरीसाइकिल ना। सानवी नमू के दरमियान, सानवी नमू यानी दोबारा जब नमू हो गया, यानी एक बार नमू हो गई, फिर अब उसके बाद दोबारा जब नमू हो गई, यानी पहले उसकी जब ग्रोथ स्टार्ट हुई बीज से वो निकला, अब बीज से निकलने के बाद उसके अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, उसकी बात हो रही है ना। सानवी नमू के दरमियान बगली जड़े और वेस्कुलर बंडल्स की शुरुआत उन्हीं खलियों में क्या होती है। यानी ये जो पैरेंकाइमा खलिए है, कई सारी दीवार हम बोल रहे हैं, तो उनमें क्या क्या होता है, आगे चल के उनसे बगली जड़ें बनती है, लैटरल रूट्स बनती है ना। हमने रूट्स की बात की थी, जड़ों की बात की थी, फिर हम कहते हैं कि जड़ों के अंदर भी बहुत सारी आजू बाजू और छोटी छोटी जड़ें बनती है, तो उनकी बात हो रही है बगली जड़ें। और वेस्कुलर बंडल मतलब फ्लोएम और जाइलम, उनके बनने की शुरुआत होती है। फिर पित्त बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। अब ये पित्त है क्या, हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे कि पित्त क्या होता है। पित्त एक तरह का मादा होता है जो फ्लोएम जाइलम के दरमियान में होता है, और ये क्या करता है कि फ्लोएम और जाइलम के अंदर जो वाटर की डायरेक्शन है, अगर जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में गैसेस हो गई, तो हमारा जो रास्ता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक। हमारे पेट में क्या होती है, तकलीफ होती है, जब तक वो गैस खारिज नहीं हो। पौधों के अंदर भी ऐसे ही, अगर गैस ब्लॉक होगी तो क्या होगा, तो उस वक्त एक नया रास्ता बनाने में मदद कौन करता है, पित्त। एक तरह का मादा है जो फ्लोएम और जाइलम को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। नाउ जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद जो पैरेंकाइमा खलिए होते हैं उनको बनाया जाता है कंजंक्टिव बॉफ्ट। क्या बोला जाता है इनको, कंजंक्टिव बॉफ्ट। अक्सर 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम के जो खित्ते बने होते हैं, फ्लोएम के जो और जाइलम के जो खित्ते बनेंगे वहां पर 2-2 या 4-4 के बनेंगे। खित्ते मतलब एरिया, तो उनके जो एरिया बनेंगे उस एरिया में या तो 2 या तो 4 जाइलम और फ्लोएम जुड़ी हुई होगी। बाद में जाइलम और फ्लोएम के दरमियान बाफ्ट के अंदर कौन मौजूद होगा, कैम्बियम। हमने कहा कि अगर कैम्बियम मौजूद होती है तो वो क्या बनाएगा, सानवी जाइलम और फ्लोएम, और सानवी जाइलम और फ्लोएम उसी में बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओपन वेस्कुलर सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना। ना इस तरह से वो क्या होगा, सानवी जाइलम और फ्लोएम की शक्ल में बनेगा ना। वो तमाम बात मसलन पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त जो एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद होती है उनको बुलाया था स्टेली। क्या बुलाया था इनको, स्टेली। तो अब यहाँ पर याद रखिए कि जिस साख की हमने बात किया उस साख में क्या क्या चीजें मौजूद है। तो सबसे बाहर से अंदर हम जा रहे हैं, तो सबसे बाहर क्या मौजूद होती है, रूट हेयर, क्योंकि हम जड़ की बात कर रहे हैं ना। तो फॉर एग्जांपल ये एक कंप्लीट जड़ है, ठीक है। अब आपने इस जड़ को कट किया, और जड़ को कट करने के बाद अब आप इस जड़ का हिस्सा देख रहे हैं। तो जब आप जड़ का हिस्सा देख रहे हैं तो आपको सबसे बाहर जो थी वो कौन थी, रूट हेयर्स। तो इस तरह से क्या आती है यहाँ पर, जड़ों के बाजू क्या आती है, रूट हेयर। तो सबसे बाहर ये है रूट हेयर। अब उसके बाद अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, और दरमियान में, फिर वैसे यहां से फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, यानी आप बीच में जा रहे हैं, आप इस तरह से जा रहे हैं। आप बात समझ में आ रही है। कट करने के बाद हम अरेंजमेंट को इस तरह से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं बल्कि बाहर से अंदर। तो सबसे पहले बाहर कौन होती है, रूट हेयर। और ये रूट हेयर जो बनी होती है किसके ऊपर बनी होती है, एपिडर्मिस, सबसे बाहर की तह ना। उसके बाद जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो कॉर्टेक्स होती है, ये कॉर्टेक्स कौन से वाले खलियों से बनी हुई है, पैरेंकाइमा। कौन से खलियों से बनी है, पैरेंकाइमा। और अगर आपको याद होगा तो पैरेंकाइमा के मामले में हमने एक और बात पढ़ा, क्या बात पढ़ा, हमने कहा कि ये जो पैरेंकाइमा होते हैं इसके जो खलिए होते हैं उनके बीच बीच में दिख रहा है आपको गैप, इंटरसेलुलर दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट। तो असल में ये इस तरह से इनके बीच में क्या मौजूद है, गैप, ठीक है। और इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े खाने मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल स्टडी आप आपके तौर पे करना ना। उसके बाद अंदर और जाएंगे तो अंदर क्या बनेगी, एंडोडर्मिस। क्या बनेगी, एंडोडर्मिस। इसी तरह से अंदर क्या बनेगी, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के मामले में अभी हमने बोला कि पेरीसाइकल क्या होती है, ये पैरेंकाइमा से बने हुए कई सारी तह है, एक से ज्यादा जब लेयर होती है वो लेयर को मिलके क्या बोला जाता है, पेरीसाइकल। इसका मतलब पेरीसाइकल भी किससे बनी है, पैरेंकाइमा ना। उसके बाद होती है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2 तरह के जाइलम होते हैं, एक प्रोटोजाइलम होता है और एक मेटाजाइलम। तो यहां देखिए कि ये जो टिश्यू है ये जाइलम वाले मतलब कौन है, पानी पहुंचाने वाले। तो इनमें एक जो है प्रोटो मतलब जो पहला है,
और मेटा का मतलब जो आखिर में जो सबसे जो जैसा हम बोलते हैं ना कि एक बच्चा और एक बड़ा है, एक कम उम्र वाला है और एक ज्यादा उम्र वाला। कम उम्र वाले का तजुर्बा कम है, ज्यादा उम्र वाले का तजुर्बा ज्यादा है। तो उसी तरह से जो पहला होता है उसको बोला जाता है प्रोटो, और जो बाद में यानी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया तो उसको क्या बोला जाता है, मेटाजाइलम ना। उसके बाद यहाँ पर होती है पित्त, और साथ में यहाँ पर आजू बाजू में कौन मौजूद होते हैं, फ्लोएम। तो इसीलिए हमने बोला था कि जो जाइलम होती है उस जाइलम के आजू बाजू कौन मौजूद होती है, फ्लोएम। तो इस तरह से ये एक जड़ की पूरी क्या मौजूद है, साख। बात समझ में आया? तो जब हम पौधों की अंदरूनी साख की बात करते हैं तो अंदरूनी साख में हमको बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग टिश्यू देखने को मिलते हैं। और ये अलग अलग टिश्यू को बनाने वाले हमको क्या देखने को मिलते हैं, खलीए। तो हम ये कह रहे हैं कि दो वर्गीय पौधों में ये जो एनाटॉमी है ये, और जो एकवर्गीय पौधे हैं उनमें जो एनाटॉमी है ये एक दूसरे से अलग है। बात समझ में आई? ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है? एक घंटे ज्यादा हो गया क्या? ब्रेक लेते हैं 5-6 मिनट का। ठीक है ना, 10 मिनट से हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे एकवर्गीय जड़ें। ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 10 मिनट बोले तो देखिए मेरी घड़ी में अभी हो रहे 8:17-18 मिनट। ठीक है, तो हम 8 बज के, ठीक है, 8:30 तक हम स्टार्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, 8:30 बजे तक हम इसको स्टार्ट कर देंगे फौरी।